और कितनी एक तकलीफ दे बात है कि माँ ही अपनी बेटी को जिंदा जलाने पर आमादा हो गई। ये खातून गरीब भी है और जाहल भी है। बेटे जो हैं वो 18 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं और कोई काम काज नहीं कर। अच्छा, ये तक नहीं सोचा उस माँ ने कि मेरी बच्ची है। अपने बाकी 3 बच्चों को साथ मिलाया, यानी उस बच्ची को जलाना शुरू कर दिया। अगर ये बच्ची की जान चली जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम एंड क्रिमिनल। और ये गुफ्तगू आप मशरक डिजिटल और अशरफ सुहेल ऑफिशियल दोनों पर देख और सुन सकते हैं। बात क्राइम के हवाले से है, सोसाइटी के हवाले से है और मुआशरे में मौजूद ख़राबियों और बुराइयों के हवाले से है। और एक सिंपल सी बात है जो मैं शुरू में करना चाहूँगा, फिर उसके बाद उस स्टोरी की तरफ आता हूँ जिसकी वजह से ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। और बात ये है, मसला ये है कि जब तक किसी भी मुआशरे में गुर्बत है और जहालत है, वहाँ से जुराइम का ख़ात्मा मुमकिन नहीं है। गुर्बत और जहालत की वजह से जुराइम किस तरह के हो जाते हैं, कितने हीनियस होते हैं, कितने खौफनाक होते हैं और ये इंसानी रिश्तों तक को किस तरह से मलिया मेट कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, उसकी एक मिसाल गुजरांवाला में सामने आई। गुजरांवाला का थाना अरूब है और उसके अकलमाही इलाका है जहाँ से एक ख़ातून को और उसके 3 बच्चों को गिरफ़्तार किया गया है। ये ख़ातून गरीब भी है और जाहल भी है। लोगों के घरों में सफाई सुथराई का काम करती है। इसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। बेटे जो हैं वो 18 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं और कोई काम काज नहीं करते। सारा घर का जो कफ़ालत है और उसकी मुआशी ज़िम्मेदारी इस ख़ातून के ऊपर है। शौहर की चंद माह पहले डेथ हो गई है। अब हुआ ये है कि ये ख़ातून ख़ुद भी और इसके बच्चे और बेटे बीमार रहते हैं और इस बीमारी के हवाले से वो सख्त परेशान हैं। इलाज करवाते हैं अपने वसाइल के मुताबिक, अपनी बसात के मुताबिक, तो इलाज भी नहीं हो पा रहा। तो फिर ये एक आमल के पास जाते हैं। यहाँ से वो जुर्म शुरू होता है जो जहालत की बुनियाद पर परवरिश पाता है और पनपता है। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर, हमारे इर्द गिर्द और गिरदो नवा में मेरा ख़्याल है कि हर एक ईंट पूटने के ऊपर कई अमल निकल आते हैं। ये जो जाली अमल हैं और जाली जो जादूगर हैं और जाली जो जिसे कह लें कि टोटके करने वाले हैं, ये जो जाली जिसे कह लें कि वो तावीज़ गंडा करने वाले हैं, इन्होंने मुआशरे की जहालत को इस्तेमाल करते हुए मुआशरे में जराइम के जो बीज बोए हैं उनको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि एक तो जहालत के ख़िलाफ़ जहाद किया जाए और दूसरा इन जैसे जो क्रिमिनल्स हैं, जो हीनियस क्रिमिनल्स हैं और जो हैबिटेड क्रिमिनल्स हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए अदलिया की तरफ से भी। और अगर हाइपर एक्शन लेने की ज़रूरत आती है, बेशक जिसे हम कहते हैं कि जैसे CCD की कार्रवाई है, उस शक्ल में भी इन लोगों को बहुत ज़रूरी है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। यह ख़ातून जब आमल के पास पहुँचती है तो वो कहता है कि आपकी जो सबसे छोटी बेटी है 4 साल की, उसके ऊपर एक जिन है और वो जिन बड़ा ख़बीस है और उस जिन की वजह से आपके घर में बीमारियों का बसेरा है। उस जिन को ख़त्म करेंगे तो बीमारियों से जान छूटेगी। तो पूछा गया अमल से कि उस जिन को ख़त्म करने का या उससे जान छुड़ाने का तरीका क्या है, तो उसने से कहा सिंपल किया कि उस बच्ची को जला दिया जाए। जब उस बच्ची को आप जलाएंगे तो वह जिन असल में निकल जाएगा और बच्ची महफूज रहेगी। अब अंदाज़ा कीजिएगा इस बात का कि किस तरह से वो लोगों की ज़हनी पसमानदगी को ये लोग जो उनसे हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपने 4 पैसों के लिए, अपने धंधे के लिए। और वो जो जाहल और जिसे कहा जा सकता है कि बिल्कुल ही जिसे कहलें अकल से पैदल लोग हैं, वो भी अंधाधुंध। अच्छा, ये तक नहीं सोचा उस माँ ने कि मेरी बच्ची है, ये मेरी बेटी है ये, और मैं इसके ऊपर इस तरह का जुल्म और तशद्दुद कैसे कर सकती हूँ। वो घर में गई है, अपने बाकी 3 बच्चों को साथ मिलाया, जिसको करने से पहले कलेजा शक हो जाता है किसी भी माँ का, यानी उस बच्ची को जलाना शुरू कर दिया। गली मोहल्ले में एक शख्स ने जो गुजर रहा था, उसने बच्ची की चीखों की आवाज़ सुनी तो उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। आवाज़ें दी, फिर भी नहीं दरवाज़ा खुला। ज़ाहिर है दरवाज़ा खोलने के लिए तो बंद ही नहीं किया गया था। तो उस शख्स ने पेट्रोलिंग पुलिस को, जो पास ही कहीं पेट्रोल पर थी, उनको बताया कि इस तरह का एक वाक़या है और इस तरह का ये मामला जो मैं
सुन रहा हूँ और जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा रूटीन से हटकर और कोई मसला ना हो, पुलिस भी गई, उसके साथ दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ें दी गई, और जब घर वालों ने दरवाज़ा नहीं खोला तो फिर दरवाजे को तोड़कर पुलिस अंदर गई। और जब अंदर गई तो वो देखा यह गया कि उस बच्ची को उन्होंने उसके हाथ पांव बांधे हुए हैं और उसे जलाने की कोशिश की जा रही, और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके ऊपर भी लाठियों से, डंडों से हमला कर दिया गया। बहरहाल पुलिस ने ये जो लोग थे इन पर काबू पाया, खातून पर भी और उसके बच्चों पर भी, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। बच्ची को हॉस्पिटल दाखिल करा दिया गया है कि उसके जिस्म का 40% हिस्सा जल चुका है और डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि वो क्रिटिकल हालत में है। अगर ये बच्ची की जान चली जाती है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? और इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, ये तो एक वाक़या है, एक सिंबॉलिक इवेंट है जो सामने आया और इसकी वजह से एक जान का ख़तरा है, लेकिन इस तरह के वाक़यात हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ फैले हुए हैं। पुलिस जितनी भी कोशिश कर ले या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कुछ भी कर लें, इस तरह के वाक़यात को पकड़ नहीं सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों की ज़हनी बेदारी के लिए काम किया जाए। इस तरह के जो आमल हैं और इस तरह के जो झूठे जाली जिसे कह लें कि मंत्र पढ़ने वाले लोग हैं, तवीज़ धागे करने वाले लोग हैं और टोटके करने वाले लोग हैं और इस तरह से लोगों को गुमराह करके उनको लूटने वाले जो लोग हैं, उनके हाथ काटने होंगे। और अच्छी बात यह है कि इस मुकदमा की जो इन्वेस्टिगेशन है वो CCD को दी गई है। होप्स हो कि उस अमल को बहुत जल्द गिरफ़्तार किया जाएगा, पुलिस उसके पीछे है, और ना सिर्फ उस अमल को गिरफ़्तार किया जाए बल्कि इस तरह के जितने भी करैक्टर्स हैं उन पर हाथ डाला जाना चाहिए और उन्हें एक ऐसी इबरत की मिसाल बनाया जाना चाहिए कि इस तरह के लोगों के, आप कह लें कि कम इल्मी से, लोगों की जहालत से और लोगों की जिसे कह लें तोहम परस्ती से इस तरह का गुमराह कुन फ़ायदा उठाने में कामयाब ना हो सके। हमारा मुआशरा जो उनसे है बहुत सारे मसाइल का शिकार है, बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है, और मुआशरे में आगे बढ़ने में और मुआशरे को तरक्की में ले जाने में, खुशहाली में ले जाने के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट है वो जहालत और गुर्बत है। इकबाल ने कहा था कि तर्ज़े कोहन पे अड़ना, आईने नौ से डरना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो ये जो मरहला है, इस मरहले पर पूरी कौम को अपने शऊर को बेदार करते हुए जहालत के ख़िलाफ़ जंग लड़ने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के जो जाली, 2 नंबर और बनावटी किस्म के, आप कह लें कि ये जादू, टोटके और टूने और तवीज़ करने वाले जो जालसाज हैं, उनकी हौसला शिकनी हो और लोग अपनी अकल से काम लेना शुरू करें। देखें कितना एक अलमिया है और कितनी एक तकलीफ़ दे बात है कि माँ ही अपनी बेटी को ज़िंदा जलाने पर आमादा हो गई, महज एक आमल के कहने पर, और उसकी वजह ये जहालत थी। इस तरह के वाक़यात के ख़िलाफ़ एक इल्मी तहरीक और मुहिम चलाने की ज़रूरत है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को ज़्यादा मुतहर्रिक होकर काम करने की ज़रूरत है और इस तरह के किरदारों को जो लोगों को गुमराह करते हैं करार वाक़या सज़ा देने की ज़रूरत है। आज की ये गुफ्तगू यहाँ तक, मज़ीद बात और मज़ीद गुफ्तगू अगले व्लॉग में करेंगे किसी और मौजू पर या किसी और चीज़ पर। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।